हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिटवाइज लर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो AKTU के बीटेक सेकेंड ईयर में CSE में सब्जेक्ट है, थर्ड सेम में DSTL। हमने इसके 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 6 लेक्चर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हमने प्लेलिस्ट डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस अदर प्रीवियस लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अदर सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट हैं जिनमें आपको बेस्ट नोट्स विथ इजी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया गया है, तो आप उन्हें भी एक बार ज़रूर चेकआउट करें। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। लेक्चर नंबर 6 ऑफ यूनिट 1 DSTL। तो टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस में ऑपरेशंस क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे हमने सेट में देखा था, यूनियन ऑफ सेट होता था, इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता था, डिफरेंस ऑफ सेट्स था, डिफरेंस ऑफ सेट्स था। वैसे ही यहाँ पे सिमिलर हमारे ऑपरेशंस हैं रिलेशन के साथ। इसमें पहला आता है यूनियन ऑफ रिलेशन, इंटरसेक्शन ऑफ रिलेशन एंड डिफरेंस ऑफ रिलेशन एंड इनवर्स ऑफ रिलेशन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में ही कंपोजिशन ऑफ रिलेशन कवर किया था। बाकी के हम ये यूनियन ऑफ रिलेशन क्या होता है, R1 यूनियन R2। तो इसे इट इज ए ऑर्डर पेयर ए कोमा बी, इट इज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू R1 और ए कोमा बी बिलोंग्स टू R2। अगर किन्हीं दो सेट्स का हम यूनियन निकाल, तो कोई भी ऑर्डर पेयर हम जो यूनियन में बिलॉन्ग कराएँगे, तो चाहे या तो वो रिलेशन R से बिलॉन्ग कर रहा हो, चाहे रिलेशन R2 से। जैसे सेट्स में होता था, चाहे वो ए सेट में हो, चाहे बी सेट में, वो यूनियन में ज़रूर इंक्लूड कराया जाए। वैसे ही यहाँ होता है। इंटरसेक्शन ऑफ रिलेशन क्या होता है? R1 इंटरसेक्शन टू ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलॉन्ग्स टू R एंड ए R2। ये जो ऑर्डर पेयर हमने ए कोमा बी लिया है, वो दोनों रिलेशंस में बिलॉन्ग करना चाहिए, R1 में भी एंड R2 में भी। तभी वो R1 इंटरसेक्शन R2 में किया जाएगा। डिफरेंस ऑफ रिलेशन क्या होता है? जैसे सेट्स में था कि ए माइनस बी क्या था कि ऐसे एलिमेंट सेट ए के जो बी में बिलॉन्ग नहीं कर रहे हों, वो हम डिफरेंस में इंक्लूड करते थे। वैसे ही R1 माइनस R2 क्या होगा? इट इज़ ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलॉन्ग्स टू R1 एंड ए कोमा बी डज़ नॉट बिलॉन्ग्स टू R2। कि ऐसे ऑर्डर पेयर R1 के हम डिफरेंस ऑफ रिलेशन में इंक्लूड करेंगे, जो हमारे R2 में नहीं हैं। इनवर्स क्या होता है? और ये आर इनवर्स ऐसे डिनोट करते हैं इस आर इनवर्स। ये क्या होता है कि अगर ए कोमा बी हमारा ऑर्डर पेयर आर में, तो आर इनवर्स में कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, बी कोमा ए। तो बी कोमा ए हमारा बिलोंग करेगा आर इनवर्स से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन क्या होता है? सेम जैसे कॉम्प्लीमेंट हम सेट निकालते थे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता था? सपोज कोई सेट था हमारा ये, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता था कि हम जो यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है, हमारा जो यूनिवर्सल सेट है, हम उसमें से सेट ए को माइनस करते थे, तो हमारा वो कॉम्प्लीमेंट होता था। दैट मीन्स जो सेट ए के एलिमेंट हैं, अगर मैं वो यूनिवर्सल सेट में से हटा दूँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मिल जाता था। वैसे ही सेम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन होता है कि जो आर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जो मेरा यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी। ठीक, ये तो सबसेट्स हैं सारे के सारे रिलेशन, तो ये मेरा यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो अगर मैं इसमें से रिलेशन आर के ऑर्डर पेयर हटा दूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है? ये हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 में कवर किया था, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने कोई एग्जांपल ले लिया है कि हमने सेट मान लिया एक जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 1, 2, 3, 4 एंड हमने उससे रिलेशन आर डिफाइन करा लिया। R1 हमने रिलेशन किया एंड R2 रिलेशन किया। R1 रिलेशन में मान लिया कि हमारे ये ऑर्डर पेयर हैं 1,1, 1,3, 2,3, 3,4 एंड 4,2। ऐसे ही हमने रिलेशन दूसरा मान लिया जिसमें हमारे ऑर्डर पेयर हैं 1,2, 1,3, 2, 4,1 एंड 4,2। सबसे पहले देखेंगे हम कि हमारा यूनियन ऑफ रिलेशन क्या होगा। तो R1 यूनियन R2 में क्या आएगा कि सारे के सारे वो ऑर्डर पेयर, सारे के सारे वो ऑर्डर पेयर चाहे वो R1 में हो, चाहे R2 में हो, वो हमारे सारे के सारे ऑर्डर पेयर किसमें आएँगे? यूनियन ऑफ रिलेशन में। सारे के सारे ऑर्डर पेयर जो दोनों सेट्स में बिलॉन्ग कर रहे हैं, वो हमारे यू रिलेशन में आएँगे। तो हम सारे के सारे वो ऑर्डर पेयर्स लिख देंगे, बस रिपीट नहीं करेंगे। जो हमारा रिपीट होगा उसको हम हटा देंगे, बाकी सारे ऑर्डर पेयर हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। ये हो गया मेरा यूनियन ऑफ
रिलेशन। इंटरसेक्शन ऑफ रिलेशन क्या होगा? R1 इंटरसेक्शन R में कौन से ऑर्डर पेयर आएँगे जो दोनों रिलेशन में बिलॉन्ग कर रहे हैं? देखो 1, 1, 1 क्या R2 में है? नहीं है, तो ये हमारा नहीं आएगा। अब 1, 3 रिलेशन R2 में है। 1, 3 हमारा इंटरसेक्शन ऑफ रिलेशंस में आएगा। R1 इंटरसेक्शन R2 में क्या आएगा? 1, 3 तो इसमें 1, 3 लिख देंगे। अब नेक्स्ट चेक करेंगे 2, 3 R1 में 2, 3 है। क्या R2 में भी 2, 3 है? नहीं है। ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा R1 में। अब हम देखेंगे 3, 4 3, 4 R2 में है? नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा हमारे इंटरसेक्शन में। 4, 2 4, 2 है। हाँ, R2 में भी है 4, 2 एंड R1 में भी है, तो हमारा 4, 2 R1 इंटरसेक्शन R2 में आएगा। तो हमारे केवल इंटरसेक्शन 2 ही ऑर्डर पेयर आए 1, 3 एंड 4, 2। अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ रिलेशन क्या होता है नंबर 3। ये देख लिए यूनियन ऑफ रिलेशन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे, अब डिफरेंस ऑफ रिलेशन। तो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 क्या होगा? मैं वो ऑर्डर पेयर इसमें इंक्लूड करूँगा जो मेरे R1 में तो होंगे लेकिन वो R2 में नहीं होने चाहिए। तो 1, 1, 1 R2 में है? नहीं है, तो वो इसमें आएगा। 1, 3 1, 3 R2 में है, तो हम वो R1 माइनस R2 में इंक्लूड नहीं होगा। 2, 3 R2 में नहीं है, तो 2, 3 इसमें आएगा। वही ऑर्डर पेयर हम R1 माइनस R2 में इंक्लूड करेंगे जो R1 में तो हों, लेकिन R2 में नहीं हों। ऐसे ही 3, 4 है R2 में नहीं है, तो ये भी आएगा। अब 4, 2 R2 में है, तो ये नहीं आएगा। तो इतने ही ऑर्डर पेयर्स आएँगे। केवल R1 के चेक करते हैं। R1 के वो सारे R1 के ऑर्डर पेयर हम R1 माइनस R2 में लिखेंगे, जो R2 में नहीं बिलॉन्ग कर रहे हों, लेकिन R1 में हों। तो ये हो गया हमारा R1 माइनस R2। अगर यहीं हमसे R2 माइनस R1 पूछ लिया जाए, ये दोनों ही इक्वल नहीं होते, दोनों अलग-अलग होते हैं। तो अगर R2 माइनस R1 पूछेंगे तो हम चेक करेंगे ऐसे वो R2 के एलिमेंट, ऐसे वो रिलेशन 2 के एलिमेंट जो रिलेशन 1 में नहीं हों। तो R2 के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो रिलेशन R1 में नहीं है? 1, 2 R1 में नहीं है, तो 1, 2 R2 माइनस R1 में आएगा। ऐसे ही 1, 3 R1 में है, तो ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब देखेंगे 2, 2 R1 में है, नहीं है, तो 2, 2 हमारा R2 माइनस R1 में आ 4, 1 4, 1 R1 में है, नहीं है, तो 4, 1 हमारा R2 माइनस R1 में 4, 2 4, 2 R1 में है, तो हमारे इतने ऑर्डर पेयर R2 माइनस R1 में आएँगे। तो ये हमारा कम्यूटेटिव डिफरेंस नहीं होता है, तो R1 माइनस R2 इज़ नॉट इक्वल टू R2 माइनस R1। ऑर्डर मैटर करता है डिफरेंस ऑफ रिलेशंस में, जैसे डिफरेंस ऑफ सेट्स में वैसे। नाउ फोर्थ वन इज़ इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या हो गया? हमने लेट मान लिया कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 1, 3 और रिलेशन मान लिया जिसमें हमारी ये ऑर्डर पेयर्स हैं। तो इनवर्स क्या बोलता है? आर इनवर्स क्या था हमारा? अगर मेरा ए, आर से बिलॉन्ग कर रहा है तो बी, ए मेरा आर इनवर्स से बिलॉन्ग करेगा। तो ये सेट था ऑर्डर पेयर ए, बी का सच दैट बी, ए बिलॉन्ग्स टू आर। मैंने बस उल्टा कर दिया कि ए, बी अगर आर इनवर्स से बिलॉन्ग कर रहा है तो बी, आर से बिलॉन्ग करेगा। सेम जैसे ए, बी आर से बिलॉन्ग कर रहा है, बी, ए आर इनवर्स से बिलॉन्ग करेगा। तो आर इनवर्स क्या होगा कि बस में जस्ट जैसे 1, 2 है तो 2, 1 आर इनवर्स में आएगा, 1, 3 है तो 3, 1 आर इनवर्स में आएगा। तो जस्ट मैं ऑर्डर पेयर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ। तो आर इनवर्स में क्या होगा? इधर 1, 2 है, ये आ गया 2, 1 इधर 1, 3 है तो ये आ गया 3, 1 इधर 2, 2 है तो ये तो एज़ इट इज़ रहेगा, रिफ्लेक्सिव है। 3, 1 तो ये हो गया 1, 3 तो ये होता है इनवर्स ऑफ रिलेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन क्या होता है? हमने देखा था किसी भी रिलेशन का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन में हम जो रिलेशन आर में ऑर्डर पेयर हैं, उनको हटा देते हैं। जैसे यूनिवर्सल रिलेशन हमारा होता है ए क्रॉस बी, हम उसमें से जो ऑर्डर पेयर हैं आर के उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा वो हो जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन। तो हमारे आर में ये ऑर्डर पेयर हैं, तो पहले हमें यहाँ चाहिए ए क्रॉस बी में क्या होगा? तो ए क्रॉस बी में वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर आएँगे, जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हों। तो सेट ऑन ए टू सेट ए क्रॉस बी में सारे के सारे ऑर्डर पेयर के हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर होना चाहिए, तो वो होता है मेरा ए क्रॉस बी।
लेट्स फाइंड ए क्रॉस बी क्या होगा? हमारा ए क्रॉस बी ये होगा कि वन हमें वो सारे एलिमेंट दिखाने होते हैं, वो एक दूसरे से रिलेट करने, तो 1 1 से रिलेट कर रहा है, देन 1 कर रहा है, 1 3 देन 2,1 2,3 ऐसे ही 3,1 3,2 3,3 तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। तो अब हमारा आर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो हम ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी में से वो सारे ऑर्डर पेयर हटा देंगे जो हमारे रिलेशन आर में, तो वो हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन। तो वो सारे ऑर्डर पेयर जो ए क्रॉस बी में हैं और आर में नहीं होने चाहिए, तो 1, 1 आर में है? नहीं है, तो 1, आएगा। 1, 2 आर में है, तो इसे हम हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1, 3 भी है, तो इसे भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2, 1, 3 2, 1 2, 1 आर में नहीं है, तो 2, 1 हमारा आर कॉम्प्लीमेंट में है। नाउ 2, 2 हमारा आर में है, तो ये हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ 2, 3 हमारा रिलेशन आर में नहीं है, तो हम इसको आर कॉम्प्लीमेंट में करेंगे। ऐसे ही 3, 1 हमारा रिलेशन में आर में है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट 3, 2 हमारा नहीं है, तो हम इसको 3, 2 करेंगे। 3, 3 भी नहीं है, तो हम 3 को भी इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन। अब नेक्स्ट था हमारा कंपोज़िशन ऑफ रिलेशन, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 में कवर किया था, तो आग एक बार आप उसे देखेंगे तो वो आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ये 2 नंबर में कई बार पूछा जाता है एकेटीयू में, मोस्ट टाइम्स, जिसमें से सबसे मोस्ट आस्क्ड है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। कि इनको करने के तो मेथड होते हैं, लेकिन आप इन्हें बस डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, क्योंकि वहाँ बस आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस लिखने होते हैं कि कितने नंबर ऑफ टोटल रिलेशन पॉसिबल हैं। कि हमने मान लिया कोई सेट ए है विथ एन एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे उस सेट पे, कितने पॉसिबल हो सकते हैं? तो 2 रेज़ टू द पावर n रेज़ टू द पावर कितने और ऐसे ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, या हम बोल सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर n n माइनस। आपको बस डायरेक्ट लर्न कर लेने हैं। ये डायरेक्टली ही आस्क किए जाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताइए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, सिमेट्रिक रिलेशन में, एसिमेट्रिक में, एंटी सिमेट्रिक। तो मोस्ट आस्क्ड है मैंने बता दिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, मोस्ट आस्क्ड 2 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 रेज़ टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है? सिमेट्रिक रिलेशन 2 रेज़ टू द पावर n n प्लस 1 अपॉन 2, ऐसे ही एसिमेट्रिक 3 रेज़ टू द पावर n n माइनस 1 अपॉन 2, एंटी सिमेट्रिक में कितने होते हैं? 2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर n n माइनस 1 अपॉन 2। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों में मिला के अगर कितने होते हैं? 2 रेज़ टू द पावर n स्क्वायर माइनस अपॉन 2, तो ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लोज़र ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।